आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भारत का भौतिक विभाजन NCERT पैटर्न पर आधारित वन लाइनर प्रश्नों के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। इसके विषय में कुछ देख लेते हैं। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, जिसमें पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है इसमें तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय प्रदेश। अब हिमालय के समानांतर रचनात्मक भाग देख लेते हैं। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा है बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा है बाह्य या उप हिमालय शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसमें प्राचीनतम श्रेणी जो है बृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। अगला है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो वह हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश मतलब सबसे दक्षिणतम जो है पर्वत श्रेणी वह शिवालिक है। अगला है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर तक है। अगला देखते हैं, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। अगला देखते हैं, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। अगला देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय जो है पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में राज्य में अवस्थित है। अगला इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन जो है लद्दाख का क्षेत्र का भाग है। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन है। अगला देखते हैं, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला देखते हैं, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसके बारे में देखते हैं कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला है, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली जो है अवशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर जो केरल राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में विस्तृत है। अगला है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोंकण नाम से जाना जाता है।
या कोंकण तट नाम से जाना जाता है। अगला है इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं, तो वो इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं। अगला है सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अगला है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। जो विश्व की सबसे सर्वाधिक जो है तीव्र ढाल वाली चोटी है वह राकापोसी है जो लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। अब हम देखेंगे जो है पहाड़ पर्वत श्रेणियां एवं उनकी अवस्थिति। तो यहाँ पे जो है एक ऊपर दी गई है पामीर की गांठ जो पूरब से पश्चिम पाकिस्तान से लेकर जो है चीन तक फैली हुई है। इसमें जो है पहला है कराकोरम श्रेणी, जिसमें जो है दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर, चौथी है कैलाश। इसमें जो है भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है केटू गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर और नंगा पर्वत 8126 मीटर है। ये हिमालय पर्वत की तीनों समानांतर श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद शिवालिक हिमालय। फिर आते हैं इधर राजस्थान में अरावली पर्वत अवस्थित है, अरावली श्रेणी। फिर मध्य में विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, छोटा नागपुर का पठार है। इधर जो है महादेव पर्वत है, मैकाल पर्वत श्रेणी है। सबसे पूर्वी भाग पर जो है नागा पहाड़ी और जो है मिकिर पहाड़ियाँ और डफला पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट पर जो है पश्चिमी घाट अवस्थित है और यहाँ पे जो है जवाबी पहाड़ी अवस्थित है। सबसे दक्षिणतम भाग पर जो है अन्नामलाई पहाड़ी अवस्थित है। महेंद्रगिरी भारत मुख्य भूमि से की दक्षिणतम चोटी सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है जो मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित है। अब इसके बारे में इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है, तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला है अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, अरावली पर्वत का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर राजस्थान में स्थित है। अगला है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है, तो यह म्यांमार देश में स्थित है। अगला है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो यह है धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। अगला है पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पाल घाट दर्रा। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं लिपु लेख माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन हिमनद जो लद्दाख में अवस्थित है। अगला है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। अगला है मेघालय का पठार किस भाग में स्थित है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है।
किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण जो है पैलेओजोइक महाकल्प में हुआ। अगला है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वतों के मध्य पाया जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो वह जो है चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अगला है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। अगला है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा के संलग्न है? तो 9 राज्य जो है और 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट रेखा से संबद्ध है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पुदुचेरी, दमन व दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? वह हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट उसका नाम है। अगला है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वह है सैंडल पीक। अगला देखते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 572 द्वीप हैं। अगला है, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। अगला है, बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। अगला है, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह जो है धनुषकोड से प्रारंभ होता है। अगला है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप। अगला है, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो वह जो है लक्षद्वीप जो है भारत का ऐसा द्वीप है जो प्रवाल से निर्मित है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला है, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह मुंबई है जो सालसीट द्वीप पर स्थित है। अगला है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो वह कच्छ के रण में स्थित है। अगला है, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? तो वह है भारत एवं पाकिस्तान देशों के मध्य में सर क्रीक विवाद है। अगला है, बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। अब हम देखते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर एवं उनकी ऊंचाई। पहला है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8848.86 किलोमीटर है। और जो है दूसरा है काराकोरम K2 या गाडविन ऑस्टिन भारत जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला है कंचनजंगा जो भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला है मकालू जो नेपाल में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। अगला है धौलागिरी नेपाल में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। अगला है नंगा पर्वत
इस भारत में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अगला है अन्नपूर्णा, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। अगला है नंदा देवी, भारत। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। अगला है कामेत, भारत में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। अगला है नामचा बरवा, तिब्बत चीन में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। अगला है गुरुमानधाता, तिब्बत चीन में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर एवं पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आज के सेशन की समाप्ति करते हैं इसी प्रश्नों के साथ, और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।